गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारा यहाँ तक हो चुका था इलस्ट्रेशन 16 तक, 17 आप करके देख लेना, है ना। सेम उसी तरीके से है एमर्सन प्लान के अकॉर्डिंग। आप इसको करके देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा मेथड आता है पॉइंट स्कीम, है ना, जिसका ए पार्ट है बी डॉग स्कीम। अब देखिए बी डॉग स्कीम क्या है। इस स्कीम में जो स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है वो इन टर्म्स ऑफ बी यूनिट सेट किया जाता है। जैसे हम पहले स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना कि इतने यूनिट्स का मैन्युफैक्चर होना चाहिए, तो यहाँ जो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है वो बी यूनिट्स की फॉर्म में किया जाता है। अब ये बी यूनिट्स क्या है कि ईच मिनट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज़ कॉल्ड बिडॉक्स, और वी कैन से बी। जैसे आप कहते हैं कि काम जो है वो 1 घंटे में होना चाहिए, तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, है ना। तो 60 बीस में कंप्लीट होना चाहिए, है ना। फिर ये देखा जाएगा 60 बीस से ज़्यादा हो रहे हैं या 60 बीस से कम हो रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात। जैसे सपोज़ 1 घंटे में 60 मिनट्स है तो हम मानेंगे 60 बीस, 1 घंटे में काम होना चाहिए तो 60 बीस में होना चाहिए, है ना। अगर उससे कम में होता है, एक्चुअल जो टाइम है उससे कम लगता है या उससे ज़्यादा में होता है, तो फिर हम कंपेयर करते हैं कि बोनस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। देखिए अंडर दिस स्कीम द स्टैंडर्ड इज़ फिक्स्ड फॉर अ जॉब इन द टर्म्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ यूनिट्स टर्म्स बी यूनिट। बी यूनिट के टर्म में जो है वो हम ये डिसाइड करते हैं कि इतना होना चाहिए। ईच मिनट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, जितना भी स्टैंडर्ड टाइम है, जैसे 8 आवर्स है ना, तो 1 घंटे में कितने बी हो गए 60, 8 आवर्स में कितने हो गए 480, 16 to 8। तो जितना भी स्टैंडर्ड टाइम है उसका हर मिनट को हम बी डॉक्स या बी बोलते हैं। तो 1 बी यूनिट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ वर्क विच एन एवरेज वर्कर कैन डू, कि एक जो वर्कर है ऑर्डिनरी सिचुएशन में इतना काम कर सकता है 1 मिनट में, है ना। विच इंक्लूड टाइम फॉर रिलैक्सेशन नीडेड, इसमें रिलैक्सेशन का टाइम भी इंक्लूड होता है ना। अब इसमें ये देखा जाता है कि इतने 20 काम किया और इतने 20 करना चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या निकाला जाता है कि कितना काम उसने ज़्यादा किया। जैसे इसने बताया एन एवरेज वर्कर शुड अर्न 60 बीस पर आवर। 1 घंटे में जो स्टैंडर्ड है वो कितना होना चाहिए 60 बीस। 1 बी फॉर ईच 1 मिनट, हर मिनट के लिए 1 बी फॉर वर्क अप टू 60 बी पर आवर। अगर वो 60 बी तक काम करता है तो इट्स ओके, तो उसको स्टैंडर्ड रेट से पेमेंट होगी। द वर्कर इज़ पेड एट हिज आवरली रेट। बट अगर वो 60 बीस से बढ़कर काम करता है ना, यानी कि 60 बी से ज़्यादा, 1 घंटे में उसने 70 बी काम किया, तो इट मीन्स उसने 10 बी ज़्यादा काम किया, तो वो 10 बी का उसको बोनस मिल जाएगा। ही इज़ पेड द बोनस विच इज़ इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ टाइम वेज ऑफ एक्स्ट्रा बीस। जितने एक्स्ट्रा बी वो काम करेगा उसका 75% बोनस उसको मिलेगा, एंड रिमेनिंग जो 25% बच गया वो सुपरवाइजर्स को मिलेगा। यानी जितना ज़्यादा वो काम करेगा उस एक्सेस वर्क का 75% तो उसको मिलेगा, लेकिन 25% किसको मिलेगा, सुपरवाइज़र को, है ना। कुछ फर्म ने अभी 100% कर दिया है 75% की जगह। अब देखिए इलस्ट्रेशन 18 से आपको क्लियर होगा, 18 और 19 ये 2 इलस्ट्रेशन है इससे रिलेटेड। अब देखो यहाँ बता रहा है स्टैंडर्ड पॉइंट 480 बी, है ना, ये बी है, बी डॉग्स के हैं, तो स्टैंडर्ड जो पॉइंट मिलने चाहिए एक वर्कर को वो 480 बी मिलने चाहिए। बट एक्चुअल पॉइंट जो अर्न किए कितने 8 आवर्स में, ये 8 आवर्स के ही हैं। देखो 16 to 8 कितना होगा 480, है ना। तो ये स्टैंडर्ड बी है कि इतने पॉइंट मिलने चाहिए, जबकि एक्चुअल पॉइंट जो एक एम्प्लॉय ने अर्न किए वो थे 600 बी। अब देखो डिफरेंस निकाल लो, कितना ज़्यादा काम किया इतने का बोनस मिलेगा। आगे वो कह रहा है रेट ऑफ वेजेस ₹2 पर आवर तो मिलना ही मिलना है ना। यानी कि इस वर्कर को 8 आवर्स के ₹2 के अकॉर्डिंग 16 रुपीज़ तो मिलेंगे ही, है ना। ये तो टाइमली वेजेस है, लेकिन उसने जितना एक्स्ट्रा काम किया 480 बी करना चाहिए था, 600 बी किया, तो 120 बी ज़्यादा किया। अब 120 बी जो उसने ज़्यादा काम किया उसका प्रीमियम हम निकालेंगे कैसे, ₹2 पर आवर का रेट है, 120 बी उसने ज़्यादा काम किया और डिवाइड करेंगे कितने से 60 से। अब ये 60 से क्यों किया, क्योंकि हम आवरली रेट ले रहे हैं ना यहाँ पर ₹2 पर आवर, तो इसको हम आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। 120 बी का मतलब 2 घंटे। सोच के देखो 1 घंटे में 60 बी, 120 बी कितने घंटे में 2 घंटे में। कैसे निकाला 120/60, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसका 75% बोनस इसको मिलेगा। तो ये देखो 75% आ गया ₹3। तो 16 रुपीज़ तो मिलना ही था, 3 रुपीज़ उसको और मिल गया, तो टोटल वेजेस कितनी हो गई 19। हुआ क्लियर।
कि आपको यहाँ पर एक्चुअल पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये 480B करना चाहिए था, 600B किया, 120B ज़्यादा किया, तो 120B का उसको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलेगा। अब ये 120 डिवाइडेड बाय 60 क्यों किया, क्योंकि 1 घंटे में 60B होते हैं, तो 120B कितने घंटों में होंगे, और ये आवरली रेट है, ये आपका प्रीमियम का रेट है। तो ये हमारा आ गया टोटल वेजेस। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, स्टैंडर्ड टाइम आपको दिया हुआ 8 आवर्स, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 12 यूनिट्स, मतलब 8 घंटे में 12 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए। रेट है 3 पर आवर, बोनस है 75%। अब यहाँ आपको यूनिट प्रोड्यूस दी हुई है, यूनिट प्रोड्यूस है 10, 11, 12, 15, जबकि होनी चाहिए थे कितनी 12। कैलकुलेट वेजेस एंड कोस्ट पर यूनिट अकॉर्डिंग टू बिडॉक स्कीम। अब आपको यहाँ पर बीज निकालने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि बिडॉक स्कीम है तो बी आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो देखो हमने यहाँ बी निकाले हुए हैं। अब देखो बी कैसे निकाले, जैसे इसने बताया 8 आवर्स में 12 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो 1 घंटे में कितने बी होते हैं, 60 भी होते हैं ना। तो 60 × 8 480, मतलब 12 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने में कितने बी लगेंगे, 480। नीचे देखो इसने निकाल के दिया हुआ है, बी यूनिट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी बी पॉइंट, यूनिट भी कह सकते हो पॉइंट भी, बी यूनिट अगर आपको निकालने हैं पर यूनिट आउटपुट कैसे निकालोगे, 480 यूनिट्स का मैन्युफैक्चर हुआ, है ना, कितने टाइम में, 12 आवर्स में, 12 यूनिट्स में। तो एक यूनिट के लिए कितने बी हो गए, कितने बी पर यूनिट, 40 बी पर यूनिट। हुआ क्लियर कैसे निकाला हमने, कि आपके 480 और 12 यूनिट्स जो मैन्युफैक्चर हुए, इसका मतलब क्या है 480 बीज, है ना। यहाँ पर देखो 8 आवर्स, 1 घंटे में कितने बी, 60 बी, तो 8 घंटे में 480 बी। अब ये जो 480 बी है वो कितनी यूनिट्स के लिए है, 12 यूनिट्स के लिए। तो पर यूनिट, क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स दी हुई हैं तो इसलिए हम पर यूनिट बी निकाल लेंगे। तो ये आपका आ गया 40 बी पर यूनिट। अब इसको हर एक को आप 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक यूनिट में कितने बी हैं 40, तो 10 यूनिट में कितने बी हो गए 400, 11 यूनिट में 440, 12 यूनिट में 480, 15 यूनिट में 600। हुआ क्लियर। एक बार फिर से देखो ये कैसे निकाला, स्टैंडर्ड टाइम इज़ 8 आवर्स, 8 आवर्स मीन्स 8 × 60, 480 बीज, 480 बीज में 12 यूनिट। अब हमारे को यूनिट्स दी हुई हैं तो आप निकालेंगे कितने बी पर यूनिट है, तो वो कैसे निकालेंगे, 480 बीज डिवाइडेड बाय 12 यूनिट्स, तो 4 बी पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स आर गिवन, इसके बेस पर आप निकाल लेंगे बी यूनिट। 10 को 40 से किया 400, 11 को 40 से किया, 12 को 40 से किया, 15 को 40 से किया, ठीक है। अब ये देखो, अब ये तो हमारा स्टैंडर्ड ही था, है ना, 8 आवर्स मतलब 480 बी तो काम करना ही था, और ये इन्होंने किया यहाँ तक। लेकिन ये एक्स्ट्रा काम किया, 3 यूनिट एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर की। और अगर बी की बात करें तो कितने बी एक्स्ट्रा काम किया, 120, है ना, 120 बी ज़्यादा काम किया। आप देखिए यहाँ पर जो बोनस है वो यही मिलेगा, बाकी तो उनको नॉर्मल वेजेस मिलेंगी। रेट दिया हुआ था 3 पर आवर, तो 8 आवर्स के अकॉर्डिंग 3 रुपीज़ पर आवर के अकॉर्डिंग 24 रुपीज़ तो इनको मिलने ही है ना। इसमें भी 24 हमने लिख लिए। अब आता है बोनस। अब देखिए बोनस कैसे निकालेंगे, सिंपल सा तरीका है वैसे। 120 बी का मतलब क्या है, अगर आप इसको आवर्स में कन्वर्ट करो तो 120 डिवाइडेड बाय 60, 2 आवर्स हो गए, है ना। और 1 आवर का रेट कितना है, 3 रुपीज़, 2 आवर्स 3 रुपीज़, 6 रुपीज़ हो गए। फिर से देखो 120 इन्होंने एक्स्ट्रा काम किया, 120 बी, यही होता है ना, जितना एक्स्ट्रा काम किया 120 बी एक्स्ट्रा काम किया। अब इसके लिए हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर में कितने बी होते हैं, 60, तो 120 बी कितने आवर में होंगे, 2 आवर्स में। 1 आवर का रेट है 3, तो 2 आवर का कितना होगा, 6 रुपीज़ होगा, है ना। अब ये जो 6 रुपीज़ है इसका 75% क्या मिलेगा, बोनस 4.50, तो ये एक्स्ट्रा बोनस इनको मिलेगा। अब देखो बुक का तरीका थोड़ा सा अलग है। बुक में देखो कैसे समझाया हुआ इन्होंने कहा है 12 यूनिट्स, ये यूनिट्स को लेकर चल रहे हैं, है ना। कितनी यूनिट्स एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर हुई, 3 यूनिट। 12 यूनिट्स मैन्युफैक्चर होती हैं 8 घंटे में 480 बीज में, है ना। तो फिर 1 घंटे में कितनी यूनिट मैन्युफैक्चर हुई, 12/8, 1.5 यूनिट पर आवर।
1 घंटे में 1.5 यूनिट, तो 3 यूनिट कितने घंटे में होंगी? 2 घंटे में। ये उल्टा चल रहे हैं, यहाँ से नहीं यहाँ से ले रहे हैं ये। इन्होंने कहा 3 यूनिट एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर की, तो इन्होंने यहाँ से निकाला कि 12 यूनिट 8 घंटे में हो रही है, तो 1 घंटे में कितनी यूनिट होगी? 1.5, है ना, 1.5 यूनिट पर आवर। और यहाँ पर इसने 3 यूनिट एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर की, तो वो कितने घंटे में की? 2 घंटे में। वही 2 घंटे आ गए जो हमने यहाँ निकाले थे, 120 डिवाइडेड बाई 60, तो वही 2 आवर्स आ गए। उसके बाद 1 आवर का रेट है 3 रुपीज़, तो 3 इंटू 2 6 रुपीज़, है ना। फिर इसका 6 का 75% बोनस मिलेगा किसको? एम्प्लॉय को। 25% मिलेगा सुपरवाइज़र को। तो ये 4.50 यहाँ आ जाएगा, और ये ऐड होगा किसमें? 24 में। टोटल जो वेजेस है वो कितने हो जाएंगी? 28.50। और ये आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो, इसको 15 से डिवाइड करोगे तो ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ हो, कुछ और प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।